जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा के गुरहार्थ पे आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी प्रकाश तो डाल ही रहे हैं। और काफ़ी पहले आचार्य जी से चर्चा हुई थी और जिसमें बात हुई थी कि आप में से बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा को अगर हम नियमतः पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो हनुमान चालीसा आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। लेकिन अगर आप अनुष्ठान के तौर पे नियमतः अगर पढ़ना चाहते हैं, हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, 21 दिन 11 दिन 41 दिन का अनुष्ठान के तौर पे भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी विधि क्या होगी, यही आग्रह हमने आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी के सामने रखा है, जो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, ज्योतिषी भी हैं। और आज हम लोग ये गुफा वाला मंदिर है और जहाँ पे आचार्य जी से मुलाकात हुई है, गाज़ियाबाद का घंटाघर से थोड़ा आगे। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जी आचार्य जी, पिछली बार तो आपने चर्चा की थी कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, जिस पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें कमेंट्स किया था और कहा था कि उन्हें ये समझ में आया है कि किस प्रकार से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सब कुछ जीवन में आसान भी हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो आज आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम एक अनुष्ठान शब्द सुनते हैं तो अनुष्ठान शब्द से प्राय स्पष्ट होता है, चाहे हनुमान चालीसा का अनुष्ठान है, अगर आप वो करना चाहते हैं। अनुष्ठान दो प्रकार से होता है, एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। सकाम अर्थात अपनी कामनाओं को लेकर के, आपने कोई उद्देश्य है, आपका कोई एक संकल्प है, आप उसकी पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं, ये तो सकाम हो गया। एक निष्काम होता है। निष्काम होता है कि आपको उसका कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, उसे आपने प्रभु के ही समर्पित करना है, एक निष्काम भाव से आप कर रहे हैं। तो प्रायः हम जो संसारी लोग हैं वो सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से योगी वैरागी जो संत होते हैं वो प्रायः, या बड़े भक्त जो होते हैं वो प्रायः निष्काम भाव से करते हैं। लेकिन हम लोग जो साधारण प्राणी हैं वो सकाम भाव के साथ में करते हैं। अनुष्ठान में बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों की विधि के साथ में किए गए कार्य को ही अनुष्ठान कहा जाता है। अच्छा। जैसे कि उसमें नियम होता है कि आपको इस नियम के साथ पालन करना। जैसे सबसे पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ। नियम में क्या है कि सबसे पहले आपको, जब आप कोई भी अनुष्ठान की पद्धति से कार्य कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना होता है। आपने आज अनुष्ठान शुरू किया है तो उससे एक दिन पूर्व से लेकर के अनुष्ठान पूर्ण होने के एक दिन पश्चात तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरा बात, आपको उन दिनों में जिस समय आपका अनुष्ठान चल रहा होता है, चाहे आप 11 दिन का कर रहे हैं, चाहे आप 41 दिन का कर रहे हैं, चाहे आप 21 दिन का कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी तामसिक पदार्थ को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बाबा के इसमें ये भी वर्जित है, क्योंकि ये सब तामसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी प्याज लहसुन तो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल सही है, वो आयुर्वेद के तौर पे आप उसका उपयोग देखेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि आप एक अनुष्ठान की विधि कर रहे हैं और उसको सकाम भाव से पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये जो है वो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली होती है। और जब आप तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है तो जो सात्विक प्रवृत्ति उसका ह्रास होता है। अर्थात जब आप जिस अनुष्ठान के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिस संकल्प के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसमें वो कई बार विघ्न पैदा करता है। इसलिए उन सब चीज़ों का त्याग बताया गया है। और ख़ास करके हनुमान जी की पूजा में तो विशेष इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रख करके ही कार्य करना चाहिए। दूसरी बात जी, जब हम अनुष्ठान प्रारंभ करें तो किस प्रकार से प्रारंभ करें, ये कौतूहल लोगों के मन में रहता है कि हम जी कैसे शुरू करें, कैसे अनुष्ठान होगा, कोई हमसे त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक बाबा का आह्वान करिए, हनुमान जी को स्थान दीजिए और उन्हें उस स्थान पर विराजमान करिए, बिठाइए कि आप यहाँ पर विराजमान होइए। और प्रायः ध्यान रखिए कि उनका जो बैठने का आसन होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। कोई भी लाल वस्त्र आप विराजमान, उसके ऊपर उनकी कोई फ़ोटो हो, आपके पास में कोई तस्वीर हो, वो आप उसके ऊपर स्थापित करिए। दूसरा, जहाँ आपने बाबा को स्थापित किया है उनके सामने ही आप एक दीपक जलाइए। प्रयास करिए, अगर गाय के घी का दीपक जलता है तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। कोई शुभ दिन भी चुन लें या कभी भी? शुभ दिन की बात जब आती है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुभ दिन के लिए शनिवार और मंगलवार ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं।
और अगर इसमें देखा जाए तो ओजाल पक्ष, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, हाँ। जिसमें बढ़ते हुआ चंद्रमा जो होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो उस दिन से आप इसको प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सकाम अनुष्ठान जितने भी हम लोग प्रारंभ करते हैं उसमें जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में अगर आप शनि से ज़्यादा प्रभावित हैं तो विशेष करके शनिवार को प्रारंभ करिए, और नहीं तो आप मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन इसको प्रारंभ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के अनुष्ठान की विधि के लिए इन दोनों दिन सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह नक्षत्र आदि विशेष पड़ रहे हैं तो विशेष योगों में भी उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे पुक्षामृत योग बन रहा है, गुरु पुक्षामृत योग बन रहा है, बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिसमें आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आपने बाबा की तस्वीर को रखा, दीपक आपने प्रज्वलित किया, तो प्राय एक जल का पात्र आप सामने रखें और तुलसी पत्र बाबा को पाठ प्रारंभ करने से पहले चढ़ाइए। और जैसा कि बताया गया है कि आप 21 से 41 दिन का अनुष्ठान करिए। प्रायः 21 या 41 दिन का अनुष्ठान को पूर्ण अनुष्ठान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग 11 का भी करते हैं, 31 का भी करते हैं, लेकिन प्रायः 21 या 41 ये विशेष दिन जो रहते हैं वो रहता है। तो इसमें भी दो विधि होती हैं। एक तो ये होता है कि आपने 21 मंगलवार करना है, तो वो 21 उस तरह से 21 दिन हुआ। एक ये होता है कि आज से आपने प्रारंभ किया तो आज से लगातार किया, आपने 21 दिन किया तो वो 21 हो गया। दूसरा, इसमें जो संख्या होती है वो आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर करती है कि आप 11 की संख्या रख रहे हैं, 21 की रख रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो बड़े सिद्ध लोग होते हैं या बड़ा संकल्प जिनका होता है तो वो 108 पाठ का संकल्प लेके करते हैं प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन 108 पाठ। 108 पाठ में लगभग एक पाठ में 2 मिनट के आसपास का समय लगता है। तो इस तरह से लगभग आप मान के चलिए 3 साढ़े 3 घंटा उनका लगता है। तो ये जो विशेष अनुष्ठान होते हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, जो आपका संकल्प जब बड़ा होता है तो आपको तो आचार्य जी ये श्रेष्ठ कौन सा रहेगा? क्या प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को किया जाए या फिर लगातार किया जाए? हाँ, देखिए वही मैं बताता हूँ। लगातार करने में क्या होता है कि आपको एक निश्चित समय पता होता है कि मुझे 21 दिन तक ही ये सब करना है, तो आदमी उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, हाँ, तैयार रखता है। लेकिन 21 अगर आप मंगलवार करना है तो वो एक लंबा चला जाता है। कई बार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि कई बार वो उपलब्ध नहीं है उस समय पर। कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हो संकल्प के साथ करते हैं तो कई बार विघ्न पैदा होने की स्थिति बनती है, और कई बार वो विघ्न नहीं होते, वो परीक्षा भी होती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप उसमें सफल हो गए तो सब कुछ ठीक है। कई बार हम उस मार्ग से भटक जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि महाराज जी शुरू में किया था, सब कुछ सही चल रहा था, लग भी रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे रीजन बनते हैं ना पूरा होने के। तो उसमें मैं तो यही मानता हूँ कि कई बार बाबा आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, और जो परीक्षा में सफल हो जाता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जो परीक्षा में नहीं सफल हो पाता वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो लगातार आप 21 दिन करते हैं तो एक आपका माइंड सेट रहता है और आप उतने दिन में कर लेते हैं। 21 सप्ताह करना जी, वो एक अलग तरह का प्रोसेस हो जाता है। हालांकि शास्त्र कहता है आप 21 सप्ताह कर रहे हैं तो भी जो आप लहसुन, प्याज, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन की बात है, तो जैसे मंगलवार को आप कर रहे हैं तो मंगलवार से एक दिन पहले और एक दिन बाद, अच्छा 3 दिन का आप परहेज उसमें रखेंगे। और जैसे ही फिर अगला मंगलवार आएगा तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये उसका प्रोसेस रहता है। तो प्रायः लगातार वाला ठीक रहता है, उसमें एक फ्लो भी बना रहता है आपका, एक निरंतरता व्यक्ति के मन में भी बनी रहती है और भावनाएं उसकी जुड़ी रहती हैं। और ये सबसे बड़ा हमने कई बार बताया है कि भावनाओं का बहुत बड़ा खेल है, भाव की बड़ी प्रधानता है इस कार्य के अंतर्गत। और दूसरा बात, जब आप कार्य को कर रहे हैं तो आपके मन में यह संकल्प बैठ जाना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आत्मबल आपका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने इष्ट के प्रति आत्मबल आपका नहीं है, जब आपको ये लग रहा है कि मैं पाठ तो करूँगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अगर आपके अंदर रहेगा तो सफलता मिलेगी तो भी हो सकता है ना मिले जी है। तो एक तो क्या है, आत्मबल आपका मजबूत होना चाहिए, विश्वास आपका अडिग होना चाहिए, क्योंकि आप किसी संसारी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे, आप कलयुग के साक्षात देवता पर विश्वास कर रहे हैं, और उस पर विश्वास करने लायक अगर कलयुग में है तो वही बाबा है। आप उन पर विश्वास करिए। समय लग सकता है, हो सकता है आपको एक अनुष्ठान में आपको सफलता न मिले, कई बार ऐसा होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान में सफलता नहीं मिली तो अनुष्ठान सफल नहीं हुआ।
कई बार क्या होता है कि हमारी उस तरह की क्रियाएं नहीं बन पाती हैं, तो क्या पता हम दूसरा अनुष्ठान अगर वही करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिल जाती है। तो कई बार लोगों को पहले अनुष्ठान में ही सफलताएं मिल जाती हैं, कई बार पहले में नहीं मिली तो दूसरे में मिल जाती हैं। इस तरह का चलता रहता है। तो और विशेषतः जब आप अनुष्ठान प्रारंभ करें तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को आसन पर बैठाएं, विराजमान करें। आसन भी लाल होना चाहिए आपका, और बाबा के सन्मुख आप बैठ करके पाठ करें, और भावना यह रहे कि आपने बाबा के समर्पित अपने आप को कर रखा है और उसके बाद आप पाठ कर रहे हैं। पाठ में संकल्प का एक बड़ा महत्व है। जब भी कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो एक संकल्प होता है। आप उस पाठ को प्रारंभ करते समय संकल्प करिए। अब संकल्प की बात आती है कि संकल्प संस्कृत में होता है, तो कई बार आप नहीं पढ़ पाते हैं। अगर पढ़ते हुए तो कई बार इतनी अशुद्धियाँ हो जाती हैं कि आपको लगता है कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। हो गया। तो उसके लिए भी कई बार ये होता है कि आपको मान लो संस्कृत में संकल्प नहीं हो रहा है, तो या तो किसी आचार्य जी से आप संकल्प कराइए उसका अनुष्ठान के लिए, उन्हें बता करके मैं इतने दिन का अनुष्ठान करूँगा, आप मेरा इसका संकल्प करा दीजिए। पहली विधि तो ये है। दूसरी विधि ये है कि फिर आप संस्कृत को छोड़ करके केवल अपने मनोभाव से ये संकल्प करें कि मैं इस प्रकार से आपके अपने इस कार्य की पूर्णता के लिए, सफलता के लिए और इतने दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, आप मेरे इस अनुष्ठान को स्वीकार करिए और इसे पूर्ण कराइए। ऐसी भावना, ऐसे मन में मानसिक भावना बना करके आप जल हाथ में लेकर के, गंगा जल होना चाहिए, और बाबा के चरणों में आप उसको समर्पित कर सकते हैं। ये आपके मन का संकल्प हो गया। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शास्त्र कहता है आप जो मन से कहते हैं वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, और वही मन का कहा हुआ भाव संकल्प शिवमय हो जाता है, हनुमतमय हो जाता है। तो आप इस प्रकार से संकल्प करके उसको प्रारंभ कर सकते हैं। और आप जितने भी पाठ करें तो प्रायः जब अनुष्ठान की विधि करते हैं तो लोगों का क्या रहता है कि उतने ही तुलसी पत्र या चने या गुड़ की रेवड़ी सन्मुख रख लेते हैं किसी पात्र में, और एक पाठ पूरा किया आपने, एक तुलसी पत्र या चना या रेवड़ी बाबा के चरणों में गिनती के लिए समर्पित करते गए। मतलब आप ये भावना करते हैं कि जो मैंने पाठ किया ये आपको इस पत्र के साथ में समर्पित कर दिया। आप चाहे 11 करें, चाहे 21 पाठ डेली करें, चाहे 5 पाठ डेली करें, विषम संख्या में लगभग करना चाहिए। हाँ, ये 5, 7, 11 आपके पास समय कितना है, हाँ, आपकी ऊर्जा कितनी है आपके भीतर, बिल्कुल उस हिसाब से बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आपने पहले दिन प्रारंभ किया उतना ही लास्ट दिन तक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 5 कर लिया, कल 11 कर लिया, फिर एक दिन 1 कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। जो चल रहा है वही होना चाहिए, उसमें कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए अनुष्ठान के अनुसार। तो ये आप कर सकते हैं, और वो तुलसी पत्र आप बाबा के चरणों में उतना समर्पित कर सकते हैं। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो आप पुनः हाथ में जल लीजिए और ऐसी भावना करते हुए कि जो मैंने पाठ किया है ये मैं उसका पुण्य फल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। क्योंकि जब आप बाबा के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में उसे समर्पित करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। जब आप खड़े होंगे तो आसन के सामने से जल छिड़क करके मस्तक से लगाएंगे, ओम शक्राय नमः या ओम सतक्रतवे नमः, इंद्राय नमः बोल करके ये आप करेंगे। तो ये इस प्रकार की विधि होती है। और दूसरा खास बात यह है कि इस अनुष्ठान की विधि में आपको धैर्य के साथ में काम करना चाहिए। जब आप पाठ करने के लिए बैठे तो आपके मन में किसी भी प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो रहा है वो आप होने दें, लेकिन आप प्रयास करें कि आप उसी मनोभाव के साथ में लगे रहें जिस दिन से पहले से लगे। जैसे आचार्य जिससे से जुड़े जिज्ञासाएं हैं, मान लीजिए कोई 5 पाठ या 11 पाठ कर रहा है, बहुत सारे लोग सुंदरकांड के बारे में पूछते हैं कि क्या हम बीच में उठ सकते हैं क्या? हाँ, क्या फिर बाद में आकर के बैठ सकते हैं क्या? अंतराल दे सकते हैं क्या? हाँ, नहीं देखिए, इससे जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप पाठ के बीच में न उठें, पाठ पूरा करने के बाद में उठें अगर बहुत आवश्यकता हो तो। या आपको माने 11 पाठ करने तो आपने डिसाइड कर लिया कि 5 बार 1 बार करूँगा, 6 बार में 1 बार करूँगा, अगर नहीं आप बैठ सकते हैं तो जब आप खड़े होंगे तो जल लेकर के पहले उसको प्रभु समर्पित करेंगे जितना आपने पाठ किया है, और आसन के नीचे जल छिड़क करके मस्तक से लगाएंगे, प्रणाम करेंगे बाबा को, फिर खड़े होंगे। फिर जब दोबारा बैठेंगे तो दोबारा अपना शुद्धिकरण करके फिर दोबारा से प्रारंभ आप करेंगे। आपको जल पीना है, आपको कुछ भी करना, और प्रायः ध्यान रखें कि उस आसन पर बैठ करके ही जल न पिए, या आपने पता चला वहीं दूध पी लिया, कुछ खा लिया, फिर आप पाठ प्रारंभ कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस आसन की गरिमा को आप बनाए रखें, क्योंकि आप एक अनुष्ठान में बैठे हुए हैं। अनुष्ठान की विधि साधारण नहीं होती है और बड़ी सावधानी पूर्वक इसको किया जाता है, तभी इसमें सफलता भी आपको प्राप्त होती है। क्योंकि जितनी त्रुटियाँ आपकी होंगी उतने ही सफलता के चांस कम उसमें हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से भाव और श्रद्धा के साथ में इसमें करेंगे। क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि महाराज जी जब हम प्रारंभ करते हैं तो उस समय तो भाव और श्रद्धा हमारी बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मान लो 11 दिन का 21 दिन का करें, जैसे 4-5 दिन बीते तो करें वो भाव
नहीं बन पाता है, फिर कंटिन्यू नहीं रह पाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको जिस पहले दिन से जिस भाव और लगन के साथ आप कर रहे हैं, तो 11 दिन तक वही भाव और लगन आपके अंदर आपको क्रिएट करना ही होगा, तो उसका प्रतिफल आपको श्रेष्ठ फल के रूप में। अच्छा आचार्य जी, ये भाव बना रहे उसके लिए तो बहुत आवश्यक होता है। क्या आप ये सलाह देना चाहेंगे कि कई बार हम हनुमान जी के गुणों का श्रवण करते रहे इन दिनों में, हनुमान जी के चर्चा में संलग्न रहे किसी भी माध्यम से, तो ये जो भाव है, भाव की प्रबलता ये बनी रहेगी। हाँ, ये भक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग अब हनुमान चालीसा पे पाठ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं या फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पे उनका आता है कि पढ़ तो बहुत दिन से रहे थे हम लोग, लेकिन जो भाव अब जागृत हो रहा है, क्योंकि उसमें बाबा की महिमा को आपने सुना, तो आपका जो भाव है वो उसमें कई गुना बढ़ गया। तो ये तो बिल्कुल भक्त के लिए सबसे बड़ा जो भाव को जागृत करने का काम होता है वो श्रवण होता है। आप उनसे संबंधित चर्चाएं सुनिए। आप हनुमान चालीसा का ही अनुष्ठान आप करें और हनुमान चालीसा ही अगर आप सुने, तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इधर उधर की चीज़ें ना ध्यान आ करके वो चीज़ें ध्यान आएंगी। जैसे आपने पढ़ा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तो आप जब इस चौपाई को पढ़ रहे होंगे तो आपको उसके बारे में जो आपने पढ़ा है, सुना है, वो सब आपको उस समय ध्यान आ रहा होगा पढ़ते समय, तो आपको बाई चीज़ों से आप अपने आप हट जाएंगे। तो आप प्रायः अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा को ही सुने, जो हम लोग व्याख्या कर रहे हैं उससे आप सुने, तो आपको उसके हनुमान जी की महिमा अपने मन में आएगी। जब आप उस चौपाई को पढ़ रहे होंगे तो उसका भावार्थ आपके दिमाग में बैठेगा, तो बाई चीज़ों से आप अपने आप हट जाएंगे और धीरे धीरे आप उसमें संलग्न हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकली ये कॉल आ रहे हैं, आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कि अब जब हम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया, कैसे निकल गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है, श्रवण करते रहे हनुमान जी श्रवण गुणों का, तो नितांत आवश्यक है। और श्रवण भी भक्ति है। नवदा भक्ति में भगवान राम ने चर्चा की है इस बात अगर की। आप भागवत जी में जो नवदा भक्ति का वर्णन है, उसमें सबसे पहली भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, संख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे बड़ी जो भक्ति बनाई, सबसे पहली जो भक्ति का फर्स्ट स्टेप है, वो पहला जो लक्षण है वो श्रवण है। क्योंकि कुछ भी आप सुनते हैं तो सुनने के बाद माइंड आपका उसे ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे आपका मन उस ओर आकर्षित होता है, आपकी बुद्धि उस ओर जाने लगती है, और आप धीरे धीरे उस भाव में रम जाते हैं। एक समय आने पर आप उसमें सराबोर हो जाते हैं। पहली बार आप किसी चीज़ को सुनेंगे, किसी के बारे में सुनेंगे तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप निरंतर सुनते रहेंगे तो आप अपने आप को समर्पित कर दो। भक्त का पहला लक्षण ही श्रवण है। तो आप जितना ज़्यादा श्रवणग्राही होंगे उतना ही ज़्यादा आप भक्ति के मार्ग पर। अच्छा आचार्य जी, चूँकि ये भाव बना रहे जी, जो भी भक्त अनुष्ठान सुबह सुबह करते हैं हनुमान जी का, हाँ, और त्रिसंध्या तो आजकल के समय बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन कम से कम शाम का जो वंदन करें हनुमान जी का, उसके लिए कुछ विधि होगा? हाँ, देखिए 3 संध्याएं होती हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं। तो प्रातःकाल लगभग लोग करते हैं, संध्या के समय बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आप कम से कम 2 समय करिए ही करिए संध्या वंदन। और संध्या वंदन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक शास्त्र का बिल्कुल व्यवहार है कि आप इस प्रकार से ये कार्य करिए तो आप संध्या वंदन कहलाएगा। लेकिन फिर भी आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप केवल और केवल संध्या के समय जब भी आप घर पर आएँ, क्योंकि आजकल आपको पहुंचने का समय सुनिश्चित नहीं है कि आप 8 बजे घर पहुंच रहे हैं या 9 बजे पहुंच रहे हैं या 7 बजे पहुंच रहे हैं या 5 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन आप जब भी पहुंच रहे हैं आप हाथ पैर मुंह धो करके अपने आप को पवित्र कर करके 2 मिनट दरबार में जाएं और धूप या दीप वहाँ प्रज्वलित करें। अगर वो पहले से प्रज्वलित आपको दूसरा नहीं करना है तो कम से कम खड़े होकर के बाबा का 11 बार नाम तो स्मरण कर ही लें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह और शाम दोनों समय पाठ करते हैं। प्रायः अनुष्ठान की विधि प्रातःकाल करना चाहिए। अगर संध्या के समय आप करें तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के ही उसको पूरी पवित्रता के साथ में ही आपको करना चाहिए। नहीं तो आप संध्या के समय केवल ज्योत प्रज्वलित करके और बाबा का यानी दीप जला लें, हाँ, दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी का। हाँ। और आचार्य जी, ये जो हनुमान जी को हम भोग लगाएंगे प्रतिदिन 21 दिन 11 दिन जो भी अनुष्ठान का समय निर्धारित है, कुछ ना कुछ भोग हनुमान जी को लगाते चलेंगे। अच्छा, बात आती है आखिर जो उद्यापन होता है, जिस दिन समापन होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि क्या उसको हवन के जरिए हम समापन करें, हवन के बाद तर्पण मार्जन के, इसके लिए कुछ विधि है? हाँ, शास्त्र की विधि है कि आपने जितने पाठ किए, आपने मान लो पूरे दिनों में 100 पाठ किए तो उसका दशांश हवन होना चाहिए। दशांश हवन का मतलब हो गया कि आपने उसका 100 पाठ किया तो 10 पाठ किया, 10 पाठ का हवन का, यानी प्रत्येक चौपाई के बाद हाँ आपको स्वाहा करना है। और ऐसा 10 बार करना है आपको। दशांश हवन है, दशांश हवन के बाद में दशांश तर्पण का विधान है।
आपने 10 पार्ट हवन किया है तो 10 का दशांश हो गया 1 पार्ट। तो 1 पार्ट आपको उसका फिर आपको तर्पण करना है, फिर आपको उसका मार्जन करना है, फिर आपको उसका ही ब्राह्मण भोजन कराने का भी विधान है। तो ये शास्त्र का नियम है। अनुष्ठान कोई भी आप करते हो तो सबसे पहले दशांश उसका हवन और हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज। ये अनुष्ठान की पूरी पद्धति है। यानी कोई अगर 100 पाठ करता है तो 10 पाठ से हवन कर दे, हाँ, और 1 पाठ से तर्पण कर दे, उसी 1 पाठ से, उसी 1 पाठ से मार्जन कर दे, और कम से कम 2, 3, 5 ब्राह्मणों को खिला दे। कम से कम एक तो खिला ही दे कम से कम। और नहीं, बाकी आपकी श्रद्धा है 3-5 आप कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। तो ये आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। हाँ, ये आपका अनुष्ठान। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इतने दिनों में कम से कम ये ऐसी कोशिश करें, ऐसा कुछ आयोजन करें जिससे कि ये भाव हमेशा बना रहे। हाँ, बिल्कुल भाव की प्रबलता। आप भगवान नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, सुनते रहे। हाँ, पहले शुरू किया आपने संकीर्तन, उसके बाद आपने उसके अंदर अनुष्ठान में प्रवेश किया, तो मतलब आप प्रायः उन क्रियाओं में लगे रहें। जी, चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।